हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे भाग और इससे संबंधित अनुच्छेद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख भाग एवं इससे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, यानी कि भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी चर्चा जो किया गया है। तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 1 में। भाग 1 में जो है वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है भाग 2, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया है। यानी कि भाग 2 में जो है वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान की जो चर्चा किया गया है वो भाग 2 में किया गया है। और इसमें जो भाग 2 में जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा है, यानी कि 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। और ये भाग किस भाग में है? तो भाग 2 में रखा गया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 3। तो भाग 3 के जो अंतर्गत जो है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को रखा गया है। और भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है, यानी मूल अधिकार जो है वह कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सबकी जो चर्चा है वह भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 के अंतर्गत जो है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक को रखा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह विभिन्न प्रकार के अधिकारों की चर्चा किया गया है। जब हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे उसमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब डिटेल से इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है भाग 4, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक को रखा गया है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाग 4 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, और भाग 4 में जो कितने से अनुच्छेद को रखा गया है, तो 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है वो भाग 4 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 4 के क। इसके अंतर्गत जो है वह अनुच्छेद 51 क की चर्चा किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। यानी भाग 4 के क में जो है वह मूल कर्तव्यों की चर्चा है। ठीक है, और भाग 4 के क जो है वह जिसका संबंध अनुच्छेद 51 के क से। ठीक है, इसमें नोट पॉइंट दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं। हमारे मूल संविधान में यह भाग नहीं था, यानी कि भाग 4 का जो क है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इस भाग को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, किंतु वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह बढ़कर कितनी हो गई? तो बढ़कर जो है वह 11 हो गई है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है उसे 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे के माता पिता यानी अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें। तो 11वां मूल कर्तव्य यही है दोस्तों। और भी जो मतलब कि 10 मूल कर्तव्य उसको भी बताऊंगा, लेकिन जब वो अनुच्छेद का क्लास चल रहा होगा तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी भाग का है तो इसे भाग से ही रिलेटेड जो भी है उसको पढ़ते हैं। भाग 5, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ये सब की जो चर्चा है वह भाग 5 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक को रखा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाग 5 का संबंध किससे है, तो भाग 5 का संबंध जो है वह केंद्र सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से है। नेक्स्ट है भाग 6, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक की
चर्चा किया गया है। और इस भाग के अंतर्गत राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 6 में जो है वह राज्य सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। और भाग 6 का संबंध जो है वह अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक है, ठीक है। और भाग 6 में जो है वह इसके अंतर्गत जो है वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, जिसके अंतर्गत जो हम विधानसभा और विधान परिषद को जानते हैं, इसके साथ साथ हाई कोर्ट की भी जो चर्चा है वह, यानी कि उच्च न्यायालय की चर्चा जो है वह भाग 6 के अंतर्गत ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट भाग जो है वह भाग 7। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों की जो चर्चा है वह भाग 7 में है, ठीक है। और भाग 7 के अनुच्छेद 238 को 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है वह हटा दिया गया है। यानी भाग 7 को जो है वह 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है वह इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाग को जो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया, तो भाग 7 को, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। और भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 का चर्चा है, जिसको जो है वह अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक की चर्चा किया गया है। और इस भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध की जो चर्चा है वह भाग 8 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक की चर्चा किया गया है। यानी भाग 8 में जो है वह स्पेशल पूछ दे कि भाग 8 में किसकी चर्चा किया गया है, तो भाग 8 में जो है केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। वही भाग 8 में जो है वह कितने अनुच्छेद मतलब के है, तो वह है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक की चर्चा किया गया है, ठीक है। भाग 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में जो है वह इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे ध्यानपूर्वक जब देखिएगा, ठीक है। भाग 9 इसके अंतर्गत जो है वह अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज की चर्चा किया गया है, जिसमें 29 विषय जो है वह को रखा गया है, ठीक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचायती राज को कितने विषय में मतलब कि रखा गया है, कितने विषय को दिया गया है, तो 29 विषय जो है पंचायती राज में दिया गया है, जिसकी चर्चा जो भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 के तहत जो है वह पंचायती राज की चर्चा किया गया है, जिसमें 29 विषय को रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाग 9 के क। इस भाग के अंतर्गत नगर पालिका की चर्चा किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 के 30 से 48 यानी कि 18 विषयों को रखा गया है। भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 की चर्चा किया गया है और 243 के 30 से 48 तक के जो विषय है वह भाग 9 के क में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है वह नगर पालिका की चर्चा है और नगर पालिका को जो है वह 18 विषय को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जो है वह भाग 9 के ख है। इस भाग के अंतर्गत जो है वह सहकारी समिति की चर्चा किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 के ही 49 से 62 तक के जो विषय है उसको रखा गया है भाग 9 के ख में। और इस भाग 9 के ख में जो है वह सहकारी समिति की चर्चा है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भाग है उसे अब देखते हैं। नोट पॉइंट है भाग 9 के क को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया, ठीक है। वही भाग 9 के ख को जो है वह 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 में जोड़ा गया। तो इसे भी याद रखिएगा कि भाग 9 के क को कब जोड़ा गया, तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया। वही भाग 9 के ख जो है उसे 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 10। भाग 10 में अनुच्छेद 244 की चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सम्मान में विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है, यानी SC/ST की चर्चा किया गया है भाग 10 में। इसमें नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 244 में केवल अनुसूचित जाति SC की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 244 के क में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के संबंध में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भाग 11। इस भाग में अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक को रखा गया है, यानी कि चर्चा किया गया है। और इस भाग के अंतर्गत
केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध की चर्चा जो है वह भाग 11 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 को रखा गया है। ठीक है, और इसमें किस अनुच्छेद में किस बात की चर्चा है या किस अनुच्छेद में क्या है, इस सब को जो हम पढ़ेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक की चर्चा किया गया है। ठीक है, और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के विषय को रखा गया है। ठीक है, तो भाग 12 में जो है वह वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के विषय को जो रखा गया है वह भाग 12 में रखा गया। और भाग 12 में जो है वह अनुच्छेद 264 से 300 यानी कि 300 के क तक के। नेक्स्ट है भाग 13। इस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को रखा गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक को रखा गया। यानी भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है उसकी जो चर्चा किया गया है वह भाग 13 में किया गया, और भाग 13 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाग 14। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक की चर्चा किया गया है, और इस भाग में यानी कि भाग 14 में अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन आने वाले सेवाएं जैसे में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, ये सब जो है वह राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, इस सब की जो चर्चा है वह भाग 14 में किया गया है, और भाग 14 में ही अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बता दूं कि अभी जो मतलब कि अभी हम भाग जो बता रहे हैं इसमें सभी भाग को बता रहे हैं। इसमें आपको कुछ भाग ऐसा होगा जिससे आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस किस भाग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इतने भाग को याद नहीं रखना है आपको। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है वो हमको बताऊँगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाग 14 के क या 1। इस भाग में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की चर्चा किया गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 323 के ए एवं 323 के बी को रखा गया है। ठीक है, और इसमें नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद 14 के क को जो है वह 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि भाग 14 के क जो है उसे, क्योंकि यह मूल संविधान में तो था ही नहीं, तो इसे बाद में जो है मतलब कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, और भाग 14 के क में जो है वह ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण की चर्चा किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाग 15। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक की चर्चा किया गया है, और इस भाग में निर्वाचन आयोग का गठन एवं इसके कार्य की चर्चा किया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में जो है वह इसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भाग 15 किससे संबंधित है। ठीक है, तो भाग 15 जो है वह निर्वाचन आयोग का गठन और इसके कार्य की चर्चा किया गया है। ठीक है, और भाग 15 में जो अनुच्छेद 324 और 300 से 329 तक को रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 तक की जो चर्चा है वह निर्वाचन आयोग के गठन, इसके कार्य और निर्देशन जो है वह इस सब की जो चर्चा है वह भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाग 16। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक की चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत यानी कि भाग 16 के अंतर्गत जो है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST OBC के साथ साथ एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाग 16 में जो है वह, ठीक है, भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ एंग्लो इंडियन के संबंध में जो विशेष प्रावधान किया गया है वह भाग 16 में किया गया है, और भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक को रखा गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक की चर्चा किया गया है। और इस भाग में यानी कि भाग 17 में राज्य भाषा के संबंध में बताया गया है। ठीक है, यानी कि राज्य भाषा के संबंध में जो चर्चा है वह भाग 17 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 343 से 51 तक की जो चर्चा है वह राज्य भाषा से संबंधित विषय की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। भाग 18 जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, भाग से हो या इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उससे है, इस सबसे मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं भाग 18। इस भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक की चर्चा किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है वह विभिन्न प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। यानी कि भारत में जो भी आपातकाल लगाया था वह राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात को लगाया गया है। तो ये भी जो भी आपातकाल हो उस सब की चर्चा है वह भाग 18 में किया गया है। और भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक की चर्चा किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाग 19 के जो अंतर्गत जो है वह अनुच्छेद 361 से 367 को रखा गया है। और इस भाग में जो है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी भाग 19 के अंतर्गत जो है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, और भाग 19 में जो है वह अनुच्छेद 361 से 367 तक को रखा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस भाग के तहत जो है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो भाग 19 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाग 20 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है। और जिसमें यानी भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में जो है वह संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 को रखा गया है। और 368 के अंतर्गत ही भारत के संविधान में जो है वह विभिन्न संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन जो किया जाता है वो 368 के तहत ही किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो है वह है भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 तक की चर्चा किया गया है। ठीक है, और इस भाग में यानी कि भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे जब इसका अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो 369 से 392 तक में किस अनुच्छेद में क्या चर्चा किया गया है, इस सब को हम पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अभी जान लीजिए कि भाग 21 में जो किसकी चर्चा है, तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की जो चर्चा किया गया है वो भाग 21 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 तक की चर्चा किया गया है। और इस भाग में यानी कि भाग 22 में संचित नाम हिंदी में पढ़ाकृत पाठ की जो चर्चा किया गया है भाग 22 में किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी तो हम आपको ये 22 भाग को ही बता दिए, जो भी भाग है, लेकिन इसमें आप सभी भाग को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि सभी भाग को याद रखिएगा तो मिक्सअप हो जाएगा और मतलब कि हो सकता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप भूल जाएं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे भाग है जिससे मतलब कि क्वेश्चन नहीं बनता है या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उस सबको नहीं देखना है। और हम आपको बता देते हैं, याद करने की बात हो तो जो हम अभी भाग जो बता रहे हैं उस सब भाग को जो है वो आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसमें जो है वह भाग 1 हो गया, जिसे वह भाग सब जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वह भाग जो है वह भाग 1 की जो है वह इससे भी कुछ आता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। भाग 2 इसका भी है, भाग 3, 4, 5, 6, 7,
9, 9 के क भाग 10 को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आया भाग 14, भाग 14 के क है, इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। भाग 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 17, 18 और 20, ये भाग से जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस भाग सबको तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ये भाग सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।